हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमी प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश नर्सिंग अकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जो हमारा सोशियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उस दिया हुआ यूनिट का ही नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। इससे पहले मैं सोशियोलॉजी का बहुत सारा यूनिट जो है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बट कुछ फ्रेंड्स का कहना था कि एक वन चैप्टर और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन बचा हुआ है उसको भी करवा दीजिए। सो एज यू विश, मैं लेकर आई हूँ। और फर्स्ट जो हमारा यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैं 3 पार्ट में कवर करूँगी। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन और स्कोप एज इट इज़ आपके जैसे सिलेबस में दिया हुआ है वैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। या इसमें नेचर तक कर दूंगी और इसके बाद स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी देखेंगे। उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है सारे लोगों को, वो वहाँ आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगी। और लास्ट हमारा सिग्निफिकेंस रहेगा कि क्या सिग्निफिकेंस है नर्सिंग में सोशियोलॉजी का। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इंट्रोडक्शन। और इसका नोट्स मैं आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों पे प्रोवाइड कर दूँगी, तो अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं ओम लिखी हूँ, डैट मीन्स कि हमारा सोशियोलॉजी का यह स्टार्टिंग पॉइंट है। ऊपर वाली कृपा हम सभी पे बने रहे। आपका शुरू से लेकर लास्ट तक सोशियोलॉजी का पेपर बहुत अच्छा जाए, हमें ऊपर वाले से भी जुड़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सबसे पहले साइको का भी लिखना हो या फिर सोशियोलॉजी का तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, फिर आपको नॉर्मली भी पता होना चाहिए कि फादर कौन है सोशियोलॉजी के। तो अगस्टी कॉम्टे जो हैं ये हैं फादर सोशियोलॉजी के। डिराइव्ड हुआ है ये 2 वर्ड से, तो एक लैटिन वर्ड और एक ग्रीक वर्ड होता है। यही हम लोग साइकोलॉजी जब डिस्कस करेंगे तो वो दोनों ग्रीक वर्ड ही है, लेकिन ये जो सोशियस है हमारा वो लैटिन वर्ड है और लोगस ग्रीक वर्ड ही होता है। इसका मीन मतलब होता है कंपनी और एसोसिएट ऑफ सोसाइटी। कंपेनियन का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि मतलब एक दूसरे का साथ देने वाला, नहीं कंपनी चाहिए कुछ काम करने के लिए। और यहाँ पे एक और है एसोसिएट, मतलब इसका इतना मीनिंग हो सकता है कि कंपेनियन या फिर एसोसिएट और सोसाइटी। और बेसिकली हमें सोशियोलॉजी में सोसाइटी के बारे में ही पढ़ना होता है। सोसाइटी क्या, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारा लोग समाज, उसी को हम लोग सोसाइटी बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा ग्रीक वर्ड लोगस, ये तो बहुत है मतलब इजी कि इसका मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस। तो अगर हम लोग देखें कि ये सोशियोलॉजी का मतलब क्या निकला, तो मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी और साइंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की स्टडी करना, समाज की स्टडी करना, या फिर उसकी साइंस क्या बोलती है सोसाइटी की, यही चीज़ को स्टडी करना हम लोग सोशियोलॉजी बोलते हैं। डिफिनेशन इसका 2 आपको लर्न करना होता है, तो कैसे एज इट इज़ वहाँ पे लिखना होता है, कोई दिमाग आप नहीं लगा सकते। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉ, द डिस्कवरी ऑफ विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि अगस्टी कॉम्टे दिए हैं। आपको बहुत सारा डिफिनेशन मिलेगा क्योंकि ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, तो ये एक डिफिनेशन आपको ये आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए। ये क्या बोलते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो सोशल फिनोमिना, जो भी समाज की जो भी वहाँ पे काम हो रही है, जो भी फिनोमिना हो रहा है, उसी की साइंस है। और सब्जेक्ट ये नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग नेचर में पढ़ेंगे कि क्या है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, तो वहाँ पे आप पढ़िएगा कि नेचुरल है, कहीं से किसी और से निकला हुआ नहीं है। ये अपने आप में एक नेचुरल है, जैसा समाज है उसी के बारे में हमें बताता है। इनवेरिएबल लॉ बोलता है, और डिस्कवरी उन सब ऑब्जेक्ट को करता है जिसकी जांच पड़ताल चल रही थी, उसी चीज़ को हमें बताता है, दिखाता है। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, मैं कैसे इसको याद की थी कि हमें नहीं याद होता था और याद भी करना था, तो इन्हीं का तो मैं जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दी थी। एक तो यहाँ तक याद की कि सोशियोलॉजी जो है एक सोशल फिनोमिना है, ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और नेक्स्ट वॉशरूम जाते जाते सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉ, इतना मैं याद की थी, और इसके बाद में आकर इस पॉइंट को याद की थी। तो आप ऐसे याद कीजिएगा तो एज इट इज़ आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आपको छोटा डिफिनेशन याद रखना है कि किम्बल यंग क्या बोले थे कि सोशियोलॉजी डील विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप। मतलब ये ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जितने भी आदमी हैं, उन सभी के बिहेवियर को ये डील करता है। कौन दिए थे? किम्बल यंग। तो कैसे इसको याद रखना है कि
फुटबॉल यंग लोग खेलता है और एक लोग तो होते नहीं है, ग्रुप में होते हैं। तो ये वाला डिफिनेशन इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे ही छोटा छोटा मैं आपको बता कर हर चीज़ को याद करवाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप अभी तक नहीं जानते मेरे चैनल के बारे में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा। और जितना मन करे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सबका यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, नोट्स हैंड रिटन प्रोवाइड की हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेचर क्या है सोशियोलॉजी का, जो कि आपके सिलेबस में है। इसके नेचर में बेसिकली 8 हम लोग देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा कि सोशियोलॉजी जो है एक इंडिपेंडेंट साइंस है। इसका मतलब क्या होता है कि ये ट्रीटेड एज ए इंडिपेंडेंट साइंस, इट ऑन सब्जेक्ट मैटर, थ्योरी एंड मेथड। पहले भी मैं बताई कि किसी से अटैच नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि बॉटनी का मतलब होता है जीव विज्ञान, तो उससे किसी रिलेटेड चीज़ को ये डिस्कस कर रहा है, नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। अगर सोसाइटी के बारे में बताया, सिर्फ सोसाइटी के बारे में ही डिस्कस करता है, किसी पे निर्भर नहीं है। सोशियोलॉजी नेक्स्ट क्या है नेचर इसका, कि सोशियोलॉजी जो है एक सोशल साइंस है, ना कि एक नेचुरल साइंस है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि प्रकृति के द्वारा, यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन में आप कंफ्यूज होइएगा जब पढ़िएगा। तो यहाँ जब हम लोग देखे थे कि नेचुरल सब्जेक्ट टू नेचुरल, डैट मीन्स कि ये एक सब्जेक्ट नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये जब डिफरेंस आपको जब मैं बताऊं तो एक मैन को जब हम लोग बॉटनी देखते हैं, वनस्पति विज्ञान देखते हैं या फिर जूलॉजी देखते हैं, तो उसको जो है वो एक तरह के नेचुरल बोला जाता है। लेकिन ये सोशल फिनोमिना हम लोग के बारे में दिखा रहा है, तो सोशल वहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो वो सोशल होगा। तो इसको मैं दोबारा से आपको समझाई हूँ, नहीं समझ में तो फिर से देखिए। यहाँ पे सब्जेक्ट को लेकर बोल रहा है, लेकिन वहाँ पे कंपेरिजन करके बोल रहा है। इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपको कन्फ्यूजन हो। तो वही बोलता है कि डील विथ ह्यूमन बीइंग एंड सोशल फिनोमिना, सोसाइटी के बारे में, सोशल फिनोमिना के बारे में डील करता है। सोशियोलॉजी जो है नेक्स्ट बोलता है कि ये पॉजिटिव साइंस है, ना कि नॉर्मेटिव साइंस है। मतलब क्या है कि सोशियोलॉजी स्टडी करता है एज इट इज़ एंड नोट आउट टू बी, जो है उसी को डिस्कस करेगा। ऐसा नहीं कि इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। जो सोसाइटी में हो रहा है उसी के बारे में डिस्कस करता है। सोशियोलॉजी इज प्योर साइंस, नॉट अप्लाइड साइंस। डैट मीन्स क्या कि नोट डील विथ अ प्रैक्टिकल वर्क, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं दिखाता है, या सिंपली ऑब्जर्व करता है। सोसाइटी जो है वह एक थियोरिटिकल वे है, स्टडी द फैक्टर अंडरस्टैंडिंग वेरियस सोशल फिनोमिना। बस सोशल फिनोमिना जो भी सोसाइटी में चल रहा है उसी को प्योर दिखा रहा है, ना कि कहीं से थियोरिस्ट या फिर क्या प्रैक्टिकली करके कुछ दिखा रहा है। ये जो है वो एज इट इज सोसाइटी को दिखा रहा है। बार बार आपको, आप अगर समझ रहे होंगे तो एक ही चीज़ घुमा फिरा के बोलना चाहेगा। सोशियोलॉजी जो है नेक्स्ट हमारा कि एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, नॉट अ कंक्रीट साइंस। इसका मतलब ये है कि स्टडी करता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवेंट्स एंड देयर पैटर्न्स, जैसे कि मैरिज, रिलीजन, फैमिली एंड ग्रुप। इसका मतलब सिंपली आप ये समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट डैट मीन्स कि ग्रुप वाली चीज़ों, जैसे कि मैरिज हो गया, ना कि कोई एक इवेंट को ये करने के बजाय पूरे चीज़ों के, जो भी मैरिज है, रिलीजन है, ग्रुप है। और अगर आप पहले जैसे जैसे आपका यूनिट बढ़ते जाएगा वहाँ और अच्छे समझिएगा कि यही सारा चीज़ आपको मैरिज करके चैप्टर आएगा, जो कि जिसमें सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग आते हैं और वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है वो सब हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ जनरलाइजेशन, नोट अ पर्टिकुलराइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। इसका मतलब ये है कि ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। आपके फैमिली में जितने भी हैं तो सोशियोलॉजी सबके लिए, एक चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता है। ट्राई टू मेक जनरलाइजेशन बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ सम सेलेक्टेड इवेंट, नोट अ स्टडी पर्टिकुलर। जो भी मैरिज है तो चाहे आपकी दीदी का हो या फिर भैया का हो, दोनों के मैरिज के बारे में बताएगा, ना कि किसी एक के मैरिज के बारे में। सोशियोलॉजी जनरल सोशल साइंस एंड नोट अ स्पेशल सोशल साइंस। इसका मतलब क्या है, वही बातें फिर से बोल रहा है कि सामान्य रूप से, जनरल रूप से सभी के बारे में बताता है। इंक्वायरी सोशियोलॉजी जनरल, नोट अ स्पेशलाइज्ड, कंसर्न विद इकोनॉमिक, रिलीजन, सोशल एक्टिविटी और जनरल वे। जितने भी इकोनॉमिकल बेसिस है या फिर जो भी एक्टिविटी चल रहा है सबके बारे में बताएगा। ये दोनों पॉइंट मिलता जुलता ही है, अब देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी नेक्स्ट हमारा इसका नेचर क्या है कि ये बोथ रेशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। डैट मीन्स क्या है, रेशनल का मतलब होता है कि आप जब
किसी चीज़ को बोलते होंगे तो इसका क्या मतलब है, क्या एक रेशनल देते होंगे ना। तो सोशियोलॉजी हमें रेशनल देता है, अगर हमें मैरिज पढ़ा रहा है तो क्यों पढ़ा रहा है और कैसे क्या होता है, हर चीज़ का रेशनल देता है। एम्पेरिकल मतलब कि एक तरह से प्रायोगिक है, मतलब सारा फैक्ट जो है वो एक तरह से उसका कारण दिया हुआ है। क्या बोलता है कि रेशनलिज्म स्ट्रेस ऑन रीजनिंग एंड लॉजिकल इन्फेरेंस, कि इस सब चीज़ का ये जो है वो लॉजिकल वे में ये बताता है कि हाँ ऐसा बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ। इम्प्लिसिट कलेक्ट फैक्ट वेयर ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेट अरेंज देम, जितने भी फैक्ट है वो सबको अरेंज करके एक मैनर में ये सारी चीज़ों को बताता है। इसको आपको कैसे याद रखना है, तो आप अभी तक आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज तो हुए ही होंगे, तो आप याद रखिए, वैसे आप पढ़िएगा आपको तुरंत याद हो जाएगा। और आपको आसान बनाने के लिए मैं ट्रिक भी दे दे रही हूँ कि इतना पढ़ते पढ़ते कि इतना सारा नेचर है, इतना सारा पप्पा जी भाई रे, मतलब सबको याद आने लगा आपको इतना सारा से। आप इसको याद रख लीजिएगा कि इंडिपेंडेंट है, एस से सोशल है, और पी से पॉजिटिव है, और एक और पी से प्योर है, और जी से जो है हमारा ये जनरलाइज होगा, हमारा ए छूटा जिससे एब्स्ट्रैक्ट होगा, तब इसके बाद जो है ए जनरलाइज होगा। इसके बाद बी से जो है वो दोनों जी, इसी से आप ले लीजिएगा कि मैं पहले ही बताई कि ये दोनों मिलता जुलता है, तो जनरलाइज और जनरल। और नेक्स्ट हमारा बी से आता है बॉथ, और आर ई से रेशनल एंड एम्पेरिकल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें अगर आप पढ़े होंगे समझे होंगे तो इसमें सिर्फ इतना ही बताना चाहता है कि यह जो है वो सोसाइटी, हमारे समाज में जो चीज़ें भी हो रही है उसी के बारे में हमें पढ़ना है, जानना है, और यही इसका नेचर है, किसी एक के बारे में नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के बारे में हमें बताता है। और अगर आप स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा कि कैसे जो है ये जनरलाइज है, ना कि स्पेशल है किसी एक के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि कर भला तो हो भला। हम लोग ऐसा करते हैं कॉलेज में कि किसी को शेयर नहीं करते, बट ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बहुत ज़्यादा, मतलब कि कैसे आपको लिखना है यूनिवर्सिटी में वो सारा चीज़ मैं कवर की हूँ। तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और कीप लर्निंग, सीखते रहिए, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।